प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच भविष्य के मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अगले 10 से 15 साल तक निर्णायक साझेदारी होने जा रही है। इस मुलाकात के दौरान रक्षा सहयोग, साइबर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10-15 years, at least a couple of days. But you'll see from defense cooperation, cyber, space, resilient supply chains, climate change. I could go on and on. It's all about improving and deepening this bilateral relationship with India. It really is a forward-looking, future-focused discussion. मालूम है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बढ़ते ही चीन की आर्थिक हालत पतली हो सकती है। इस बीच खबर है कि भारत को जल्द ही अमेरिका में बने MQ-9 रीपर ड्रोन मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इस अहम डील पर मोहर लग सकती है, जिसके तहत भारत अमेरिका से खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदेगा। और 30 ड्रोन की इस डील के लिए भारत सरकार $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ खर्च करेगी। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में ड्रोन खरीद को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 445 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 2000 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। आसमान में ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1746 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है और तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इधर प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 1956 में किए गए अमेरिका दौरे पर सियासी घमासान छिड़ गया, क्योंकि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू ने उस दौरे पर बीफ खाया था। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में अमेरिका के कुछ खुफिया दस्तावेजों का हवाला देकर यह आरोप लगाया, वो भी ऐसे समय जब प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं और वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। व्हाइट हाउस में भी उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई और खास मेन्यू तैयार किया गया। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि 1956 में अपने अमेरिका दौरे के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बीफ खाया था। उन्होंने अमेरिका के कुछ खुफिया दस्तावेजों का हवाला देकर यह दावा किया, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप का जवाब देने में देर नहीं की। अमित मालवीय जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो दुनिया में नहीं रहते उनके सम्मान करना सीखो। प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं और व्हाइट हाउस की ओर से दिए गए डिनर में उन्हें उनके पसंद के शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। उधर चीन एक बार